मुसीबत में सबसे पहले याद आती है माँ। मुसीबत में सबसे पहले याद आती है माँ। सारे गम को अपना बना लेती है माँ। अपने बच्चों पर कभी भी कोई दुख नहीं आने देती है माँ। ऐसी होती है हमारी अपनी प्यारी माँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिका फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, माँ की ममता भरी कहानी। फ्रेंड्स, आपको मेरी इस बात से पूरी तरह सहमत होना पड़ेगा कि माँ तो सिर्फ माँ होती है, उसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। माँ बच्चों के लिए खजाना होती है और इस खजाने में भरा होता है खूब सारा प्यार, दुलार और ममता, जिसे वो समय समय पर अपने बच्चों पर लुटाती रहती है और ये खजाना कभी खत्म नहीं होता। पिछले दिनों मैंने व्हाट्सएप पर एक माँ और बेटे की ममता भरी कहानी पढ़ी। बहुत ही अच्छा मैसेज था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक लड़की थी, गाँव में उसकी शादी हुई, बहुत खुशी से अपना जीवन चला रही थी। तभी उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक लड़की जो शादी से पहले एक इंजेक्शन लगवाने से भी डरती थी, आज वो माँ बनने के प्रोसेस में हर दुख को, हर दर्द को झेलने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे समय बीता, उनके घर में बेटा पैदा हुआ। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। बेटे का नाम हर्ष रखा। अब धीरे धीरे हर्ष भी बड़ा होने लगा। बड़ा होकर वो शहर में पढ़ने के लिए चला गया। वहीं पर पढ़ लिख कर उसकी जॉब लग गई। वहीं पर वो कंपनी में जॉब करने लग गया। अब माता पिता ने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए, इसलिए एक सुंदर संस्कारी लड़की देखकर उन्होंने उसकी शादी कर दी। उनकी बहू भी जॉब करती थी। दोनों बहू और बेटा शहर में रहने लगे और माँ बाप गांव में रहने लगे। समय बीता, पिता की मृत्यु हो गई। अब बेटा और बहू तो शहर में रहते थे, माँ अकेले गांव में रह रही थी। एक दिन बेटे ने सोचा क्यों ना माँ को गांव से शहर ले आऊं, वो वहां पर अकेली रह रही है। इसलिए वो माँ के पास गया। माँ से जाकर कहा कि माँ, तुम हमारे साथ शहर चलो। माँ बेटे की खुशी चाहती थी, इसलिए उसके साथ शहर में आ गई। शहर में आकर बेटे बहू ने उन्हें खूब समझाया कि आपको यहाँ पर कैसे रहना है, यहाँ पर गांव के तौर तरीके नहीं चलेंगे। बच्चों की खुशी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई। उनका शहर में कुछ ज्यादा मन भी नहीं लग रहा था, फिर भी बच्चों की खुशी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। एक दिन बहू को थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए बहू सुबह जल्दी उठी। उसने खाना बनाया, अपना टिफिन पैक किया और हर्ष का भी टिफिन पैक करके वहां रख दिया कि जाते हुए अपने साथ ले जाए। हर्ष को भी ऑफिस जाने की जल्दी थी। जल्दी जल्दी में वो टिफिन लेकर जाना भूल गया। माँ ने जब देखा कि हर्ष तो टिफिन लेके जाना भूल गया, वो उसकी कंपनी में पहुंच गई। लेकिन उसकी कंपनी में बाहर वालों का आना मना था, इसलिए वो बाहर बैठकर ही इंतजार करने लगी। बेटे को डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए उसने अपने बेटे को मैसेज कर दिया। लेकिन बेटे ने सिर्फ नोटिफिकेशन देखा, मैसेज नहीं पढ़ा। माँ ने कुछ देर इंतजार किया, फिर से मैसेज किया। अब बेटे को थोड़ा थोड़ा अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि माँ तो ऐसे ही घर में फ्री बैठी है और मुझे मैसेज किए जा रही है। उसने मन में सोचा कि आज तो मैं माँ को घर पे जाके पूरी तरह से समझा दूंगा कि यहाँ पर गांव के तौर तरीके नहीं चलेंगे, तुझे घर में अकेले रहना है, यहाँ पर शांति से रहना है तो रहो। मन ही मन बेटा गुस्सा किए जा रहा था। इधर माँ बाहर बैठी थी, बेटे का अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। धीरे धीरे उसे भी चिंता होने लगी।
शाम हो गई। ऑफिस से जब बेटा बाहर निकलने लगा तो उसने देखा उसकी माँ वहां पर बैठी है। बेटा अंदर ही अंदर गुस्से हो रहा था, इसलिए माँ को देखते ही भड़क गया। अपनी माँ से कहने लगा कि तुम यहां भी आ गई, यहाँ पर गांव के तौर तरीके नहीं चलेंगे। तुम सुबह से मुझे मैसेज कर करके परेशान कर रही हो, तुझे शहर के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। माँ ने कुछ नहीं कहा, आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ उसने उस रोटी का टिफिन उसके आगे कर दिया। टिफिन देखते ही हर्ष समझ गया कि आज तो मैं टिफिन लाना भूल गया था, इसलिए माँ मेरे लिए टिफिन लेकर आई है। यह देखते ही हर्ष को अपनी कही हुई बात पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और अपनी माँ से कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने उसे बड़ा दिल करके माफ कर दिया, उसे गले से लगा लिया। अब बेटा और माँ दोनों इकट्ठे घर गए, खुशी खुशी वहां रहने लगे। बेटा सारी बातें अपनी माँ से शेयर करता, उनके पास बैठता, हंसी ठिठोली करता। अब धीरे धीरे माँ का दिल शहर में लगने लग गया था, क्योंकि उसे उसका बेटा मिल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे आज हम पढ़ लिख कर अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझदार समझने लगे हैं और जाने अनजाने अपने माँ बाप की गलती निकालने लग गई हैं, हम ये भूल जाते हैं कि एक माँ बाप जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर देते हैं, वो अपने बच्चों के लिए बुरा कैसे सोच सकते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी लाठी बने, लेकिन विकास की इस अंधाधुंध रेस में हम अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। पहले हम परिवार के लिए कमाने के लिए निकलते हैं, फिर उसी परिवार से लड़ने लग जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी इस गलती को सुधारें और अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुख शांति से भरपूर रहे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों और आपको अपने माँ बाप का खूब और ढेर सारा प्यार मिले।